प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टॉपिक है अंडर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 के अंदर, अगर आपका फॉर्मेट स्ट्रांग है तो मैं कहूंगा ये टॉपिक आपको करना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि इससे पूरा फॉर्मेट फिक्स है। अगर आपको पता है कि शेयर कैपिटल में कौन कौन से कंटेंट आते हैं या लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ये पता है तो जस्ट अमाउंट को प्लस करना, अमाउंट लिखना है, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। इसे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, यस आई कैन से थोड़ा बाहर के कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है आपके ऐसे। अगर कोई फॉर्मेट याद है तो आई सजेस्ट ये टॉपिक आप कंटिन्यू कर सकते हो। आगे नहीं कहूंगा ये मिनिमम 10 मार्क का टॉपिक है, मैक्सिमम 30 मार्क का टॉपिक है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल आपका ऑब्जेक्टिव अलग से, जैसे प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उसी के बेस पे आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक एक क्वेश्चन है जो कि इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है 10 मार्क का, वो हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको बता दो, देखो ये जो नोट्स है हमारे प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये हमने इन डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। कुछ वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। और अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पूरा पीडीएफ लेकर के ऑब्जेक्टिव्स और थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट जो 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चन होते हैं करना होता है सर, जो सर के पीडीएफ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए सुनील पांडा अकेडमी, वहां से कोर्स को डाउनलोड कीजिए। अब प्राइस ओनली एट 99 रुपीज, यस ओनली एट 99 रुपीज आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जो 2 महीने का वैलिडिटी के साथ में पूरा पढ़ाई कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो क्विटी का चांस ही नहीं है। अगर जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, गारंटेड है। बस उतना करना पड़े इतना बताऊंगा मैं, भाई कोई टेंशन नहीं है। कम से कम टाइम में सेमेस्टर 5 का एफए इजीली क्लियर होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करें हमारे एक प्रीवियस पेपर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कशन। चलिए देखते हैं। From the following information of Mahesh Limited, prepare a statement of profit or loss of the company for the year ended 31st March 22 as per the provision of the Companies Act. हमारे पास इतने सारे कंटेंट दिए हुए हैं, हमें इन्हें क्लासिफाई करना है कौन सा इनकम स्टेटमेंट है, कौन से हेडिंग में जाएगा। अगर आपने नोट्स को थोड़ा ध्यान से देखा होगा हमारे पीडीएफ का, देखो ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट, ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट। जब क्वेश्चन पूछे तो पहले इसको एज इट इज बना लो, पहले इसको एज इट इज बना लो। देखो ये वाला फॉर्मेट, अमाउंट मत देखो, समझाऊंगा, वेट करो। पहले देखो एज इट इज ड्रॉ कर लो, पहले एज इट इज फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंटेंट नहीं होगा डैश कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। या कुछ ऐसे कंटेंट है जो इसमें हेडिंग में नहीं होता, उसको अदर में भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारा हेडिंग पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता है सेल्स वाला पार्ट। तब आगे चेक कीजिए क्वेश्चन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको ये दिख रहा है, सेल्स से 20,50,000। अब ढूंढो सेल्स रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट या कोई भी डिटेल्स आपको दिया है, जैसे कि रिटर्न्स हो गया या फिर गुड क्लॉज फायर, ऐसा कुछ भी दिया है क्या? तो सर अगर पूरा क्वेश्चन चेक किया जाए, यस रिटर्न से 50 का रिटर्न है, 20,50,000 में से 50 गया तो बचा सर 20 लाख का टोटल सेल्स, और नीचे कहीं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। ये देख सकते हो आप 20 लाख का अमाउंट आ गया। अदर इनकम जो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आता है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऐसा कोई इनकम है क्या, वो ढूंढना है आपको। तो देखो सर पहला ही दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट है, एक आपको 2 लाख का दिख रहा है। और एक बार चेक कीजिए कहीं कुछ आपको दिख रहा है क्या, ये तो पेड वाले सब इंटरेस्ट पे करना है। रिसीव में और कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक ही दिख रहा है 2 लाख रुपीज का। और देखो ये आपका 2 लाख दिख रहा है यहाँ पे, बरोबर है। तो टोटल इनकम की बात किया जब जाए, टोटल रेवेन्यू की बात किया, 20 + 2 = 22 लाख है टोटल हमारा रेवेन्यू बन जाता है फॉर दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, बरोबर है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म। आप देख सकते हो कितना मार्क्स स्कोर होगा सर। अगर मैं एक ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखो लिख के भी दिया है, मार्किंग स्कीम 8 नोट मल्टीप्लाई 1 मार्क ईच, मतलब ये 1 2 मार्क, इसको पकड़े 3 मार्क तो ऐसे मिलेंगे सर कम से कम। ओके आगे बढ़े। अब एक्सपेंसेस, पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम परचेस भी कहते हैं। अब परचेस के ऊपर जो जो एडजस्टमेंट होगा हम सब कुछ कवर करेंगे, जैसे परचेस या फिर माइनस एक्सपेंडिचर, सब कुछ भी होगा, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं ना एक बार, बेटर रहेगा। सीधे सीधे बोल के दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पर डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है। इसके ऊपर नीचे कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। कोई कोई क्या करता है ना, पहले इसको टिक करता है, वो भी बेटर सॉल्यूशन है, पहले टिक करो फिर लिखो, वो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये कंज्यूम भी हमें दे दिया। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, सर ये जो होता है क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग का डिफरेंस हमें रिकॉर्ड करना था चेंजेस वाले में। सर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस चेक करना था, चेक कीजिए क्वेश्चन में,
क्लोजिंग एंड ओपनिंग का स्टॉक विद फिनिश गुड्स ओनली या ओनली फिनिश गुड्स, यहीं पे दोनों दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस सर 1 लाख का है, ये देखो 1 लाख आ गया। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दोनों का डिफरेंस हमने कवर कर दिया 1 लाख का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय को जैसे कि सैलरी वेजेस, ठीक है, उनके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट होगा तो वो सब कुछ सैलरी वगैरह आपका एम्प्लॉय बेनिफिट में ऐड होता है। जैसे कि पहला ही दिख रहा है हमें यहाँ पे 1,20,000, वो किस में आने वाला है, इसमें आने वाला है सर 1,20,000 सेल स्टाफ का वेलफेयर के लिए 130 सॉरी, तो 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150 अभी तक। और चेक करते हैं एम्प्लॉय के लिए कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है क्या, एम्प्लॉय रिगार्डिंग तो नहीं, सेल्समैन कमीशन आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है, नहीं है, तो 150 का अमाउंट होना चाहिए सर, देखो 150 हो गया। इन्हीं चीजों को इन्होंने वर्किंग में यहाँ ऐड के दिखाया हुआ है, देखो हमने पहले रेवेन्यू ये डिस्कशन किया, अदर इनकम किया, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंट्री वाला, फिर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट, आपको ऐसा वर्किंग दिखाना पड़ेगा कि वर्किंग के बेस पे मार्क्स दे रहे हो लोग, ठीक है, ध्यान रखना चीजों, इस चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर। फिर सर बात 6.1 फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट किसी को कुछ पे कर रहे होंगे तो वो आने वाला है फाइनेंस कॉस्ट। चेक किया जाए, हम जब किसी को पे करेंगे वो आएगा, ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वी हैव टू पे 50, इंटरेस्ट अगेन पे करेंगे 80 का आ गया, और कहीं फाइनेंस कॉस्ट तो दिख नहीं रहा है, 80,000 का टोटल फाइनेंस कॉस्ट होना चाहिए, देखो है, जो मैंने आपको ओरली दिखा रहा ना प्लस करने की बात, आपको वो चीज आपको प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ेगा इस तरीके से फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या ऐड हुआ है, ठीक है, और ये नोट नंबर वहां पे प्रेजेंट करना है जैसे इसने किया हुआ है, ये देखो डन। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब देखो डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग क्या क्या दिया है, एक आपको दिया है 30 का, एक आपको दिया है 20 का, मतलब 50 हो गया, और डेप्रिसिएशन कहीं तो नहीं है, मतलब 50,000 का टोटल डेप्रिसिएशन। अगेन आपको नोट नंबर 7 बना करके इसमें शो करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से डेप्रिसिएशन को उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट आते हैं सर अदर, अरे जिसका कोई नहीं उसका अदर, जिसका कोई नहीं उसका अदर, मतलब जो जो एक्सपेंडिचर अभी बच गए रहे हैं इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, उन सबको हम क्या करने वाले, देखो ये अदर में रिकॉर्ड कर देंगे सर, उन सबको हम अदर में रिकॉर्ड कर देंगे, जिनका कोई नहीं उसका अदर सर, उन सबको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जैसे कि इसमें सब देख सकते हो, ये तो हमने कवर कर दिया था, ये देखो यहाँ पे सर जनरल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सेल्समैन हमने अलग से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया तो सेलिंग तो सेल्समैन द्वारा इसमें आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, कैरिज आउटपुट आ जाएगा, रिपेयर, इंश्योरेंस, रेंट, ऑडिट फीस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली इसमें अदर में कवर हो जाएगा। जब सब प्लस करूंगा तो शायद इसका अकॉर्डिंगली 1,67,000 है, एक बार अपने अकॉर्डिंगली वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है, तो 1,67,000 इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये आ गया। जब टोटल प्लस किया तो टोटल एक्सपेंडिचर है ये, टोटल रेवेन्यू है ये, हमने इसमें से इसको माइनस किया, ये मान लो ए पार्ट है, ये मान लो बी पार्ट है, तो हमने ए में से बी को माइनस किया तो मालूम पड़ा कि इतना प्रॉफिट बन रहा है। अब टैक्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2,53,000 का, तो जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से हमने टैक्स को माइनस कर दिया, ये माइनस करने के बाद मालूम पड़ा कि फाइनल जो नेट प्रॉफिट है सर ये होता है, ओके 1,53,000 में से हमने 2,53,000 को माइनस किया हो तो हमें मिल गया 9 लाख का टोटल प्रॉफिट। इस तरीके से आपको प्रेजेंट में, इसमें बैलेंस शीट बनाना नहीं बोला है, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, जो पूछा है वो बना के दोगे मार्क्स मिलेगा, उससे कुछ कम नहीं करना है ना ज्यादा करने की जरूरत है आपको। नोट्स में ही टाइम जाता है, फॉर्मेट पे टाइम जाता है, क्योंकि नोट्स में प्रेजेंट करना है क्या क्या करके आपको अमाउंट मिला करके, कि नोट्स आपने प्रेजेंट नहीं किया तो प्रॉपर मार्क्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को सीख सकते हो, इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट है वो भी कर सकते हो। मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको दिखा दूं एक बार, ये तो आपका इनकम स्टेटमेंट है, जैसे कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या आता है या इसके अंदर क्या आता है, तो मैंने नोट्स में लिख के आपको दिए हुए, नोट्स पीडीएफ अगेन हमारे कोर्स का दिखने मिल जाएगा आपको, ये देखो जैसे कि ये यहाँ लिख के दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या कवर होता है, अदर इनकम में क्या कवर होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आ सकता है। फिलहाल तो अभी डायरेक्टली हेडिंग का ही अमाउंट दे देते उसने, नहीं दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट करते मैंने वो बता के दिया आपको। यहाँ आएंगे चेंजेस इन्वेंट्री में, तो फिनिश गुड्स और WIP, रॉ मटेरियल तो इसमें नहीं था, रॉ मटेरियल आपका अगेन कंज्यूम और परचेस में चले जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय को जिन चीजों से बेनिफिट हो सकता है वो सारे कंटेंट आपका इसमें ऐड होना है, ओके। अदर में सर मैंने कहा ना कि ऑफिस एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे कॉस्ट इसमें ऐड होंगे आपके। फाइनेंस कॉस्ट में
जो भी बैंक लोन वगैरह कुछ भी हमने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो इसमें ऐड होगा। जो हमने अभी डिस्कशन किया वो हमने ये वाला किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट के अंदर जो कंटेंट है, अगेन शेयर कैपिटल में क्या आता है, रिजर्व सरप्लस में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कवर में क्या आता है, जो ये मान लो मैं सच कहूँ तो पूछता ही नहीं, आपको पूछेगा भी नहीं आपके लेवल पे। लेकिन जब हम सीए में या सीए या सीएस कर रहे होते तो वहां पे ये सारे कंटेंट इन डेप्थ होता है और पूरा करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए उसके अकॉर्डिंग नोट भी रेडी किया हुआ है। तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कब आ सकता है, ये भी मैक्सिमम लेवल तक है, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि उनको पता है कि हम तो थोड़े से मतलब हम तो थोड़े से सर उतना ही करते हैं जितना हमें जरूरत है, हम पूरा करते नहीं है। हम यहाँ पे वही लेके चलते हैं कि पास होना है, पहले टारगेट हमारा वो होता है, ठीक है। टेंजिबल एसेट से इंटेंजिबल एसेट में क्या कवर कर, सब कुछ मैंने डिटेल दिया हुआ है। ये तो आप ये पीडीएफ हमारे नोट्स हमारे कोर्सेस में से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई क्वेरी भी हो, कोई भी डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डाउट डेफिनेटली क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। हम मिलते हैं कोई अगले वीडियो कोई अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ने से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कमेंट कीजिए कि आपको आपका एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है।